नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में उपन्यास विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? देखिए, पहला ही प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए आनंद मठ, या ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, या ऑप्शन सी गबन, या ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है तितली। तो देखिए, इन चार विकल्प में से जो राइट आंसर होगा, ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। याद रखिएगा, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। और यहाँ पर जो आनंद मठ है वह किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। और गबन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, और तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। याद रखिएगा, इन तीनों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिए, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, जीवनी, या उपन्यास, या कहानी, या संस्मरण। तो देखिए, इन चारों में से मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को कहा है? तो याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को कहा है? उपन्यास को। यानी ऑप्शन ख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो याद रखिएगा, उपन्यास को। ठीक है, किस विधा को? उपन्यास को। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। पहला ऑप्शन है कंकाल, गबन, चंद्रकांता, या आत्मदाह। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, कंकाल। क्योंकि गबन किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। और चंद्रकांता किसका है? तो याद रखिएगा, ये अगर आता है तो चंद्रकांता किसका है? देवकी नंदन खत्री जी का। और आत्मदाह के बारे में पूछा जाए तो ये किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का। याद रखिएगा, सबके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अगर ये भी प्रश्न पूछे जाए तो आप लोगों से गलत ना हो। तो याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? कंकाल। बाकी तीनों मैंने आपको बता दिए, गबन मुंशी प्रेमचंद, चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री जी का है, और आत्मदाह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन दिए गए, आनंद मठ, तितली, भारत दुर्दशा, या संस्कृति के चार अध्याय। तो देखिए, आनंद मठ अभी आपको बताया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का है। भारत दुर्दशा जो किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और संस्कृति के चार अध्याय यह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो ऑप्शन ख यहाँ पर सही हो जाएगा, तितली, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, याद रखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। और संस्कृति के चार अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। और भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? देखिए, जयशंकर प्रसाद हैं, या ऑप्शन ख भीष्म साहनी है, या ऑप्शन ग भगवती चरण वर्मा है, या ऑप्शन घ यहाँ पर है अज्ञे। तो देखिए, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इन चार में से कौन सा राइट होगा? ऑप्शन घ अज्ञे। याद रखिएगा, अज्ञे जी, जिनको शेखर एक जीवनी का रचनाकार कहा जाता है, शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वह है अज्ञे। याद रखिएगा, ऑप्शन घ यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, या मुंशी प्रेमचंद हैं, धर्मवीर भारती हैं, या देवकी नंदन खत्री हैं। तो देखिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास, अभी मैंने आपको बताया था, चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं देवकी नंदन खत्री। ठीक है,
याद रखिएगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री जी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न उपन्यास पर ही आधारित हैं। गबन जो कि उपन्यास है के लेखक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या अज्ञे। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि जो प्रश्न सरल हैं हम उसमें ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। ठीक है, तो गबन आपको पता है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो याद रखिएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? निम्नलिखित में से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, या मुंशी प्रेमचंद हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, या भगवती चरण वर्मा हैं? तो देखिए आंचलिक उपन्यासकार कौन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, याद रखिएगा आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के लेखक कौन है? द्विवेदी युग के लेखक कौन है? ऑप्शन क चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या ऑप्शन ख प्रताप नारायण मिश्र हैं, या मोहन राकेश हैं, या शिव प्रसाद सिंह हैं। तो देखिए द्विवेदी युग के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि द्विवेदी युग के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, याद रखिएगा पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं, द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री, या जैनेन्द्र कुमार, इलाज चंद्र जोशी, या धर्मवीर भारती। तो देखिए इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? कौन से उपन्यासकार हैं, वो भी द्विवेदी युग के? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यहाँ पर सही होगा देवकीनंदन खत्री, जो कि द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं। अब इसके बाद देखिए सबसे अच्छा प्रश्न है कि प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं, मुंशी प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। ऑप्शन क अमृतलाल नागर, या ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग जैनेन्द्र कुमार, या ऑप्शन घ इलाचंद्र जोशी। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? मुंशी प्रेमचंद जी के जो समकालीन उपन्यासकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन ख यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी की विधा क्या है? यानी नूतन ब्रह्मचारी की विधा क्या है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी की विधा क्या है बताइए? नूतन ब्रह्मचारी की विधा है उपन्यास, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा। याद रखिए नूतन ब्रह्मचारी की विधा क्या है? उपन्यास। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? चंद्रगुप्त, गबन, अंधेर नगरी, या पंच परमेश्वर। तो देखिए कौन सी रचना उपन्यास है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, गबन, क्योंकि गबन मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ख बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? गबन, या अशोक के फूल, तितली, या परीक्षा गुरु। तो इन चारों में से कौन सी रचना है जो उपन्यास नहीं है? तो देखिए गबन मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, और परीक्षा गुरु की बात की जाए तो ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, और तितली की बात की जाए तो ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन ख, यानी अशोक के फूल। अशोक के फूल जो है किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। याद रखिएगा अशोक के फूल किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो यहाँ पर ऑप्शन ख जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, तो सारे ही प्रश्न जो है उपन्यास पर आधारित हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? इन चारों में से कौन सी रचना है जो उपन्यास है? कामायनी है, या गोदान है, साकेत है, या स्कंदगुप्त है? तो देखिए सरल प्रश्न है। गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो याद रखिएगा कौन सी रचना उपन्यास है, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ख, जो कि गोदान है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ख बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए एक अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा के रचनाकार हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। अनाम दास का पोथा के रचनाकार हैं
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद या वियोगी हरि। तो इन चारों में से सही विकल्प कौन सा होगा? अनामदास का पोथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी ऑप्शन का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनामदास का पोथा के जो रचनाकार हैं वह है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? मुंशी प्रेमचंद, अगर उपन्यास से संबंधित प्रश्न आएगा तो ज्यादातर मुंशी प्रेमचंद पर ही आधारित होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उपन्यास हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? तितली नहीं, क्योंकि तितली किसका है? जयशंकर प्रसाद का। सुनीता भी नहीं होगा। ऑप्शन ग यहाँ पर सही हो जाएगा, गोदान। और बाणभट्ट की आत्मकथा भी नहीं होगा क्योंकि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की बात हो रही है, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है वह है गोदान, गबन। तो ये दोनों उपन्यास किसके हैं? रंगभूमि। ये सब उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के। तो यानी ऑप्शन ग यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो। तो देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या डायरी है? तो यहाँ पर बिल्कुल पहला जो ही विकल्प है वो सही हो जाएगा कि गोदान और गबन, रंगभूमि, ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक युग की महिला उपन्यास लेखिका हैं। आधुनिक युग की महिला उपन्यास लेखिका हैं महादेवी वर्मा है या सुभद्रा कुमारी चौहान है, मीराबाई है या मनु भंडारी? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा कि आधुनिक युग की महिला उपन्यास लेखिका कौन है, किसे कहा जाता है? यानी ऑप्शन घ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मनु भंडारी। ठीक है, याद रखिएगा आधुनिक युग की महिला उपन्यास लेखिका के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो मनु भंडारी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, गोदान, निर्मला, रंगभूमि या त्यागपत्र? इन चारों में से मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो देखिए गोदान, निर्मला और रंगभूमि ये तीनों ही मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्यागपत्र, जो कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। त्यागपत्र जो है, जो इसके जो रचनाकार हैं वह है जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यानी उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है या आत्मकथा है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा की जो है किस विधा की रचना है? तो देखिए उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है या आत्मकथा है? तो सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी टिक कर कर आते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर लगा कर आते हैं वो लगा कर आते हैं इसको आत्मकथा। यानी ऑप्शन घ यहाँ पर सही करके आते हैं क्योंकि पीछे यहाँ पे लिखा है ना आत्मकथा, तो इसको ध्यान में रखते हुए आत्मकथा जो है विकल्प को चुन कर आते हैं, पर जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा अगर बाणभट्ट की आत्मकथा अगर पूछा जाए कि किस विधा की रचना है तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा ऑप्शन क यानी उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन घ बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा ज्यादातर विद्यार्थी इसी को चुनाते हैं आत्मकथा को, जो कि गलत है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो विधा है वह उपन्यास है और रचनाकार भी मैं आपको बता दूं कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अब मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है, चंद्रकांता लिखा है, गोदान लिखा है, परीक्षा गुरु लिखा है या नौका डूबी? सरल प्रश्न है, ख यहाँ पर सही हो जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा है? गोदान। एक बात याद कर लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा कि मुंशी प्रेमचंद के जो गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि जो भी हैं वो सारे उपन्यास आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला है कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं। देखिए सरल प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं वो सारे आप लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि उन पे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आपको सारे प्रश्न क्लियर हैं। अब जो प्रश्न है कि तितली उपन्यास के रचनाकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद? तो तितली उपन्यास अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन घ यहाँ पर सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह एक उपन्यास है। तो तितली उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है, गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे या रामविलास शर्मा? तो गिरती दीवारें
गिरती दीवारें के जो रचनाकार हैं वह हैं उपेंद्रनाथ अस्क जी। याद रखिएगा, ऑप्शन क यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गिरती दीवारें के जो रचनाकार हैं या लेखक हैं वह हैं उपेंद्रनाथ जी। ठीक है, ऑप्शन क बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है, श्रद्धा राम फुल्लौरी, मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर या राम प्रसाद निरंजनी। तो देखिए भाग्यवती उपन्यास पूछा जाता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा भाग्यवती उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं श्रद्धा राम फुल्लौरी। याद रखिएगा ऑप्शन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा श्रद्धा राम फुल्लौरी, जो कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी के तो सारे सरल हैं तो वो एग्जाम में आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते, पर जो प्रमुख उपन्यास हैं जैसे भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है, इस तरह के जो उपन्यास हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की कृति है सेवा सदन, संस्कृति के 4 अध्याय, चिंतामणि या श्रृंगार रस मंडन। तो मुंशी प्रेमचंद की कृति, देखिए कितने प्रश्न यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद से वही जो है घुमाकर पूछे गए हैं। मुंशी प्रेमचंद की कृति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की है और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और श्रृंगार रस मंडन की बात की जाए तो ये रचना किसकी है, श्रृंगार रस मंडन किसकी है, गोकुलनाथ की। तो यानी ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राग दरबारी की रचना विधा है। राग दरबारी की रचना विधा है कविता है, नाटक है, निबंध है या इनमें से कोई नहीं। तो राग दरबारी की रचना विधा क्या है बताइए। राग दरबारी की जो रचना विधा है, राग दरबारी है क्या, राग दरबारी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन क यहाँ पर राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राग दरबारी की जो रचना विधा है वह एक उपन्यास है और इसके जो उपन्यासकार हैं वह हैं श्री लाल शुक्ल जी। याद रखिएगा, राग दरबारी जो है उसकी जो रचना विधा है वह वो एक उपन्यास है और उसके जो रचनाकार हैं वह हैं श्रीलाल शुक्ल। यानी ऑप्शन घ यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि कविता निबंध और नाटक वह तीनों ही नहीं है, वह एक उपन्यास है। अब इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है, मृगनयनी है, तितली है, बाण भट्ट की आत्मकथा है या गोदान है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताइए कौन सा उपन्यास लिखा है इन चारों में से। यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का है, तितली जयशंकर प्रसाद का है और मृगनयनी, देखिए आ गया यहाँ पर शानदार प्रश्न कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, मृगनयनी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा वृंदावन लाल वर्मा जी। ठीक है, तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। धन्यवाद।